आदिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत बनाने के दावों के बावजूद नून लीग को सिंध और बलोचिस्तान में सियासी इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखें, ये इत्तेहाद इलेक्शन डे के लिए नहीं है। ये इत्तेहाद इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के लिए बनाया जा रहा है। नून लीग को मालूम है कि सिंध में उसका वोट बैंक की क्या सूरत हाल है। उसको 2018, 2013, इससे पहले 2008, उसमें यहाँ पर क्या रिस्पांस मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों का वहाँ पर इत्तेहाद किसी ना किसी हद तक MQM को फ़ायदा पहुँचाएगा। नून लीग वहाँ कुछ हासिल नहीं कर सकती, MQM पंजाब में कुछ हासिल नहीं कर सकती। ये तमाम धड़े बंदियाँ बात के लिए हो रही हैं। जहाँ तक मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही है, एक तो उसका पुराने कंसर्न्स थे कि निगरान सेटअप में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसको हिस्सा नहीं मिला, और वो ये समझते हैं कि उनके साथ कोई धोखा हो गया। लेकिन 18 माह की जो बोझ था, ये 16 माह का, इससे भी जान छुड़ानी है। आज देखें ना, वो कह रहे हैं फलां वजारत जो है वो हमारी नहीं थी, फलां वजारत उनकी थी, उसमें ये जिम्मेदारी तो उनकी थी, हमारे पास जो जो हमारी डोमेन में था हमने उसमें किया। तो वो उस कारकर्दगी वो जो थी ना PDM हुकूमत की, उससे भी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसमें एग्रेसिव नजर आ रही है, लेकिन नून लीग इसमें बहुत मुख्तात खेल रही है। लेकिन ये बात तय है कि जो मंजरनामा आगे बनता नजर आ रहा है 8 फरवरी के बाद, उसमें जो भी जब हुकूमत बनेगी तो उसमें ये दोनों जमातें बज़ाहिर एक ही जगह इकट्ठी नजर आएंगी, हुकूमत साजी में एक दूसरे की मदद करेंगी। लेकिन अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पहलू है कि देखें, 17 जुलाई को जब इलेक्शन हुए तो ये तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा। उस वक्त एक जो ट्रेंड देखने को मिला कि जो एक जमात थी उसकी लीडरशिप जरूर इकट्ठी थी, लेकिन उनके वोटर ने दूसरे को वोट नहीं दिया। जो टर्नआउट को, उस वक्त के वोटर पैटर्न को देखें तो अगर अब ये इत्तेहाद होने जा रहे हैं नून लीग के जो चारों सूबों में जो मुख्तलिफ इत्तेहाद ये करने जा रहे हैं, तो क्या ये इन जमातों की लीडरशिप तो चले इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन क्या इनका वोटर एक्सेप्ट करेगा? क्या वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं? क्या वो जो लोगों की सफरिंग्स थी उससे कम हो गई हैं? क्या उस वक्त से अब तक की पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो गई है? तो ये भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि ये इत्तेहाद, बेशक उस वक्त तो सारी जमातें इकट्ठी थी, अब फिर एक आध जो है वो अलग है, तो ये किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो बहरहाल ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सियासी खींचातानी है वो उस हद तक कभी भी नहीं जाएगी। सियासी जिस तरह ये जमातों कहते की थे कि मुलाकातों सड़कों पर में अवाम की आवाज कहां है, वो दिखाई नहीं दे रही। अवाम की आवाज, जिस तरह हमने कल भी बात की कि वो तो मंशूर के जरिए ही सामने आएगी। अभी तक तो सवाए नून लीग के हमें किसी जमात का मंशूर साजी की तैयारी नजर नहीं आई, और मंशूर जब सामने आएगा उसमें पता चलेगा कि इनके पास अवाम को मौजूदा सूरत हाल से निकालने का इनका विजन क्या है। नून लीग के कुछ रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब भी हमने इलेक्शन जीता तो हमने कोई ऐसे दावे नहीं किए, हमने आकर डिलीवर किया। तो अब भी ऐसा ही वो करना चाह रहे हैं बकौल उनके, लेकिन देखते हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। ये पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। इसमें IMF में ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें भी रहना है और उसके बाद नए प्रोग्राम में भी जाना है। और इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि हमारे अरेंजमेंट्स जो हैं, जो बज़ाहिर जून तक नजर आते हैं, उसके बाद क्या करना है, तल्ख फैसले हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। जी, आसान काम नहीं होगा।